अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुहेल इकबाल खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुहेल इकबाल खान। नाज़रीन, आज जो आपके साथ स्टोरी में शेयर कर रहा हूँ वो न्यू अपॉइंट होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर कराची के हवाले से है। इसका नाम है आजम बगवार। आजम बगवार के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि कुछ लास्ट डेज से सोशल मीडिया यूट्यूब पे कुछ उनकी पिक्चर्स और वीडियोस रोटेट कर रही हैं और सोशल मीडिया पे यूट्यूबर की तरफ से, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की तरफ से शदीद तनकीद की जा रही है और शदीद उनको यूट्यूब पे ट्रोलिंग जारी है और बिला वजह उन पे एक शदीद तनकीद का जो सिलसिला है वो पिछले कुछ दिन से जारी है। इसके हवाले से जो ये हमारी सोसाइटी है और हम लोग हैं, ये बज़ाहिर कमेंट्स आप पढ़ें सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस के हवाले से, उनकी पिक्चर्स के हवाले से, तो हमें बहसियत कौम ये लगता है कि हम जैसे बहुत हमारी छोटी सोच है और हम किसी को स्पेस देना ही नहीं चाहते। अगर कोई किसी में कोई कमी कोताही है तो हम उसकी करेक्टर असैसिनेशन इस हद तक कर छोड़ते हैं कि उसकी सलाहियतों को एक साइड पे कर देते हैं। वो कितना सलाहियत मंद शख्स है, उसमें काम करने की सलाहियत है, वो कितना पढ़ा लिखा इंसान है और कितनी उसमें जो क्वालिटी है, इन सब चीजों को हम साइड पर रख के सिर्फ उसकी करेक्टर असैसिनेशन इस हद तक करते हैं कि खुद वो बंदा डिस अपॉइंट हो जाता है। यही सब कुछ आजम बगवार जो असिस्टेंट कमिश्नर कराची उनके साथ हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। और इस हवाले से यूट्यूबर्स जो उनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं, जो उनकी वीडियोस पे व्यूज ले रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि एक इतना पढ़ा लिखा इंसान जो बाहर से पढ़ लिख के असिस्टेंट कमिश्नर भर्ती हुआ और उस पर आज इतनी हद तक ट्रोलिंग की जा रही है। मैं अगर आपको असिस्टेंट कमिश्नर आजम बगवार के हवाले से मुकम्मल कहानी बताऊं तो बहुत हौसले से आपको सुननी पड़ेगी, स्पेशली उन लोगों को जो यूट्यूबर्स हैं और जो सोशल मीडिया पे उन पर तनकीद कर रहे हैं। वो बहुत हौसले से आज मेरी ये पूरी उनके हवाले से कहानी सुने, तब उनको ये समझ लगेगी कि पिछले कुछ दिनों से जो ट्रोलिंग कर रहे हैं, जो उनको तनकीद कर रहे हैं बिला वजह, और उस पर उनको शर्म आनी चाहिए। आजम बगवार के हवाले से मैं जब आपको बताऊं तो ये बंदा जो अमेरिका से इसकी डिग्री होल्डिंग है और जो फैशन डिजाइन में फर्स्ट इसने डिग्री कंप्लीट की और सेकेंडली इसने लॉ में डिग्री कंप्लीट की। साथ इसकी पूरी फैमिली एक पढ़ी लिखी फैमिली है और इन्होंने पूरी जिंदगी अमेरिका में गुजारी। इसकी पूरी जो एजुकेशन कैरियर है वो अमेरिका में रहा और उसके बाद ये ड्यूल डिग्री के साथ मुतअद्दिद एनजीओज के साथ एसोसिएट रहा अमेरिका के अंदर और दूसरे यूरोप ममालिक के अंदर। इसने एनजीओ के हवाले से, वेलफेयर के हवाले से बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम किया और चलाए। इसके साथ साथ ये जो सॉन्ग राइटर है और कहानी राइटर है। मुतअद्दिद इसके गाने इसने लिख के दूसरों को दिए जो यूरोप में सुपर हिट गए। खुद इसके 3 गाने, आप हैरान होंगे कि खुद इसके 3 गाने जो इसके अपने लिखे हुए थे वो यूरोप में, जापान में, स्पेन में, इटली में टॉप ट्रेंड रहे। फर्स्ट 10 जो टॉप सॉन्ग्स थे वो इसके पिछले कुछ सालों में टॉप ट्रेंड थे। ये वाहिद वो पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी निजात था जो बाहर जाके जो इंग्लिश गानों में टॉप ट्रेंड रहा। ये वाहिद पाकिस्तानी है जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इसके साथ साथ इसने ड्यूल डिग्री के साथ एनजीओ में काम करने के साथ टॉप ट्रेंड सॉन्ग्स में रहने के साथ साथ मुतअद्दिद कहानियां जो तहरीर की जो यूरोप की मुख्तलिफ अखबारात में छपी और ये बेस्ट कंटेंट राइटर भी रहा यूरोप के अंदर, जिसकी स्टोरीज मुतअद्दिद अखबारात में, रिसालों में, मैगजीन्स में मौजूद हैं। इन सब कहानियों के बाद, इस सब डिग्री होल्डिंग के बाद ये पाकिस्तान में आया और इसने मुकाबले का इम्तिहान पास किया। मुकाबले का इम्तिहान पास करने के बाद ये शॉर्ट लिस्ट हुआ, टॉप मेरिट लिस्ट में असिस्टेंट कमिश्नर कराची लगा। और ये आपको मालूम होना चाहिए, उन यूट्यूबर्स को मालूम होना चाहिए जिन्होंने इन पर तनकीद का एक सिलसिला जारी किया हुआ है पिछले कुछ दिनों से। उनको ये मालूम होना चाहिए कि कराची का असिस्टेंट कमिश्नर लगना कोई आसान काम नहीं है। टॉप मेरिट लिस्ट में, टॉप शॉर्ट लिस्टिंग में ये लोग शामिल होते हैं जिनको बड़े शहर असिस्टेंट कमिश्नर, डीसी, डिप्टी कमिश्नर के लिए मिलते हैं। तो ये वो वाहिद बंदा है जिसने असिस्टेंट कमिश्नर के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ और इसको अपॉइंट किया गया। इन तमाम सलाहियतों के साथ अगर एक बंदा बाहर से तालीम मुकम्मल करके और सब चीजें करके पैकअप करके पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है, तो आपको और मुझे क्या हक बनता है कि हम उस पर तनकीद करें। हाँ, अगर उसके सॉन्ग्स के हवाले से, उसकी पर्सनल लाइफ है, उसका पास्ट कैरियर है, उसके हवाले से जो उसने किया, उसके हवाले से हमारी तनकीद करना बनती नहीं है। जो वो
कराची में इस टाइम काम कर रहा है बतौर असिस्टेंट कमिश्नर, वो हमें और आपको नजर नहीं आया। और हम सिर्फ उसकी क्रिटिक एग्जामिनेशन में इतने आगे जा चुके हैं कि कराची में उसको एक मजाक बनाया जा चुका है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि इस टाइम भी आजम गंगवार मुतअद्दिद अपनी एनजीओ के साथ यूरोप में, पाकिस्तान में उसके साथ एफिलिएट है, और खुद आजम गंगवार फाउंडेशन के हिसाब से वो एक फाउंडेशन चला रहा है पर्सनल, जिसमें वो जो चैरिटी का काम है वो बहुत बड़े लेवल पे कर रहा है, जिसका स्कोप बहुत ज्यादा पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो ये सब वो चीजें हैं जो यूट्यूबर्स को नजर आनी चाहिए, जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं उनको नजर आनी चाहिए, जो ट्रोलिंग कर रहे हैं, जो उनके नाम पे व्यूज ले रहे हैं, ये सब चीजें उनको अब नजर आ जानी चाहिए। और इसके बाद एटलीस्ट आजम गंगवार से ऐसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए। इतना काबिल इंसान, इतना बेहतरीन इंसान, इतना पढ़ा लिखा इंसान अगर एक बाहर डिग्री होल्डिंग, ड्यूल डिग्री होल्डिंग, पाकिस्तान में आके मुकाबले के इम्तिहान पास करके कराची की खिदमत कर रहा है, तो उसको कर देने चाहिए अपना काम। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो सब कुछ बाहर लेके, आप और हम में से कितने लोग हैं जो डिग्री होल्डिंग बाहर की और हम पाकिस्तान में आके सर्व करें, कोई नहीं करता। लेकिन ये बंदा वो वाहिद बंदा है जिसने आके पाकिस्तान में सर्व किया और कर रहा है। और इंटरव्यूज में मुतअद्दिद बार कहीं उसका हौसला, कहीं उसकी जो क्वालिटी वो कम हमें नजर नहीं आई, बल्कि वो खुद कहता है कि मुझे कई बार पाकिस्तान आने से और पाकिस्तान रुकने से मना किया गया कि आपके लिए ये बेहतरीन जगह नहीं है, लेकिन मैं मुसलसल काम करूंगा और मेरे अंदर जज्बा है। तो खुदा के लिए उसको काम करने दें। उसका झूठी ट्रोलिंग अपने व्यूज हासिल करने के लिए और सोशल मीडिया पे अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ट्रोलिंग खत्म करें, उसको अपना काम करने दें कराची के लिए। जो वो बासलाहियत इंसान है, उसकी क्वालिटी है, और वो बेशक पाकिस्तान के और कराची के लिए भरपूर खिदमत करना चाहता है, उसका हौसला है, उसको उसके हवाले से काम करने दिया जाए, बल्कि उसके काम को सराहा जाए, ताकि इतना बड़ा जो इंसान है वो पाकिस्तान के लिए मुसलसल सर्व करता रहे। मुझे सुहेल इकबाल खान को इजाजत दें। अल्लाह ने